नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। देश के अलग अलग राज्यों में ईडी और सीबीआई के तगड़े एक्शन से बवाल मचा हुआ है, क्योंकि जांच एजेंसियां भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा कस रही हैं और इसकी डर से कई बड़े नेता और अधिकारी बेचैन हो उठे हैं, क्योंकि एक एक कर इनकी काली कमाई की तिजोरी पर जांच एजेंसी का हथौड़ा चल रहा है। इतना ही नहीं, अपने कारनामों की वजह से सलाखों के पीछे जाना पड़ता है। बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक ईडी एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में ईडी की ताबड़तोड़ एक्शन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। बिहार में कई अफसरों के ठिकानों पर रेड की, कैसे मचा ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी से हड़कंप। एजेंसी ने कहा कि 36 करोड़ की संपत्तियां जब्त। क्या है अफसरों और नेताओं में डर की वजह? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और बिहार में तो खासकर बवाल मचाए हुए हैं। वैसे तो ईडी की कार्रवाई कई जगहों पर ताबड़तोड़ देखने को मिल रही है और इस दौरान नोटों का पहाड़ भी बरामद हो रहा है, जिसको देखकर अफसर भी हैरान रह जाते हैं। सबसे पहले बात लेकिन बिहार की करेंगे। बिहार में टेंडर घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी का शिकंजा और कसता जा रहा है। पटना में 8 बड़े अधिकारियों के ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई। इसमें भवन निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर तारिणी दास का नाम प्रमुख है, जिनके अनीसाबाद स्थित आवास से करोड़ों रुपए कैश मिलने की खबर है। नोटों की गिनती के लिए 4 मशीनें मंगाई गई। क्यों बड़े अफसरों पर गिर रही गाज? तारिणी दास के अलावा नगर विकास और आवास, पुल निर्माण, ऊर्जा और पथ निर्माण विभाग के वरिष्ठ अफसरों के ठिकानों पर ईडी की रेड जारी। सभी आरोपी बिहार प्रशासनिक सेवा के सीनियर अधिकारी हैं, जिन पर ठेकेदारों को टेंडर मैनेज कराने के बदले मोटी रकम वसूलने का आरोप है। ये कार्रवाई आईएएस संजीव हंस टेंडर घोटाले से जुड़ी बताई जा रही है। 5 महीने पहले ईडी ने संजीव हंस को मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। इस मामले में पूर्व विधायक गुलाब यादव की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। गौरतलब है कि दुष्कर्म के एक केस की जांच के दौरान पटना पुलिस को इस टेंडर घोटाले और काली कमाई के पुख्ता सबूत मिले थे। विजिलेंस को मिले इस दस्तावेजों के आधार पर ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव के 20 से अधिक ठिकानों पर रेड मारी थी। पिछली छापेमारी में ईडी को 90 लाख कैश, 13 किलो चांदी की सिल्ली, बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य मिले थे। वहीं अब तारिणी दास के घर से करोड़ों की नकदी और प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिलने की खबर ने इस घोटाले को और ज्यादा बड़ा बना दिया है। ईडी की इस कार्रवाई से बिहार के प्रशासनिक गलियारे में हड़कंप मचा हुआ है। आने वाले दिनों में और भी अफसरों पर गाज गिर सकती है। ईडी ने जब्त की 100 करोड़ 36 लाख की संपत्ति। और मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं। यहाँ भोपाल में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा पर लोकायुक्त की छापेमारी और उसके राजदार चेतन सिंह गौर की इनोवा से 54 किलोग्राम सोना, 10 करोड़ से अधिक की नकदी आयकर विभाग की तरफ से जब्त किए जाने के बाद ईडी ने कार्रवाई शुरू की। ईडी ने सौरभ शर्मा और उसके करीबियों की 100 करोड़ 36 लाख की संपत्ति को जब्त किया। इस संबंध में ईडी ने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर इसकी जानकारी भी शेयर की है। ईडी ने 27 दिसंबर को सौरभ शर्मा और उसके राजदार चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल और अन्य करीबियों के भोपाल, जबलपुर ठिकानों पर छापा मारा था। ईडी सौरभ के ग्वालियर स्थित निवास पर भी कार्रवाई की थी। इसके बाद ईडी ने 8 करोड़ 29 लाख रुपए के बैंक बैलेंस वाले बैंक खातों को फ्रीज कर दिया और 2 करोड़ 50 लाख रुपए की नकदी जब्त की। साथ ही साथ 14 लाख 20 हजार रुपए और 9 लाख 17 हजार रुपए की चांदी जब्त की। ईडी ने बताया कि सौरभ शर्मा और उसके करीबियों की 92 करोड़ 7 लाख करोड़ की चल और अचल संपत्ति कुर्क और जब्त की गई है। इस तरह ईडी अब तक सौरभ शर्मा मामले में 100 करोड़ 36 लाख रुपए की चल अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। वही 19-20 दिसंबर की रात भोपाल के मिंडोरा स्थित एक फार्म हाउस में लवारिस हालत में खड़ी इनोवा से 54 किलोग्राम सोना और करीब 10 करोड़ से अधिक की जब्त की गई नकदी को भी सौरभ शर्मा ने मानने से इनकार कर दिया, लेकिन ईडी उन्हीं का मानकर जांच कर रही है। हालांकि एक कार्रवाई आयकर विभाग ने की थी और आयकर अधिकारी इसकी स्वयं जांच भी कर रहे हैं, लेकिन ईडी ने इस संपत्ति को भी सौरभ की काली कमाई मानकर मामले की जांच शुरू की है। लोकायुक्त ईडी आयकर विभाग की पूछताछ में सौरभ शर्मा, उनके राजदार चेतन सिंह गौर, शरद जायसवाल या उनके रिश्तेदार और करीबी में से किसी ने यह सोना और रकम को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सभी जांच एजेंसियां यही मानकर चल रही हैं कि इनोवा में मिला सोना और नकदी सौरभ शर्मा की ही है और उनके राजदार भी इसमें हिस्सेदार हो सकते हैं।
ईडी का अंबर दलाल के खिलाफ बड़ा एक्शन। वहीं दिल्ली से मुंबई तक भी ईडी का एक्शन जारी है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम यानी कि पीएमएलए 2000 के तहत अंबर दलाल और उसके सहयोगी से जुड़ी 36 करोड़ 21 लाख रुपए की संपत्तियों को कुर्क कर लिया है। ये संपत्तियां मुंबई और कोलकाता में स्थित 10 अचल संपत्तियों के रूप में है। साथ ही एफडीआर, शेयर, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक फंड में निवेश के रूप में चल संपत्तियां भी शामिल है। सूत्रों के अनुसार अंबर दलाल और उसके सहयोगियों पर आरोप है कि उन्होंने इलीगल तरीके से इकट्ठे धन को अलग अलग संपत्तियों और वित्तीय साधनों में निवेश किया। ईडी की जांच में यह सामने आया कि इन संपत्तियों को फर्जी लेन देन और हवाला नेटवर्क के जरिए खरीदा गया था। अंबर दलाल और उनके सहयोगी ने फर्जी कंपनियों के नाम पर लेन देन कर काले धन को सफेद किया। इसके बाद इस काले धन को शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड और वैकल्पिक न्यूज योजनाओं यानी कि एआईएफ में निवेश किया। इसके अलावा हवाला नेटवर्क के जरिए मुंबई और कोलकाता में कई अचल संपत्तियां खरीदी गई। मुंबई और कोलकाता में 10 संपत्तियों की कुर्की। ईडी ने इस मामले में गहरी जांच की और कई वित्तीय लेन देन की विश्लेषण किया। इस जांच के आधार पर अंबर दलाल और उनके सहयोगी से जुड़ी संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश दिया गया। अब तक उठाए गए कदमों में मुंबई और कोलकाता में स्थित 10 संपत्तियों की कुर्की की गई। साथ ही शेयर, म्यूचुअल फंड, एफडीआर और अन्य वित्तीय साधनों की भी कुर्की की गई। जांच अब भी जारी है और आरोपियों से जुड़े अन्य 10 संपत्तियों और लेन देन की भी पड़ताल की जा रही है। ईडी अब आरोपियों से पूछताछ भी कर सकती है और अन्य संदिग्ध लेन देन की जांच भी करेगी। अगर आरोपियों पर आरोप साबित होते हैं तो उनकी संपत्तियों को अस्थायी रूप से जब्त किया जा सकता है। इसके अलावा इस घोटाले से जुड़े अन्य व्यक्तियों की भी जांच की जा सकती है। ईडी ने कुर्क की 1 करोड़ 42 लाख की संपत्ति। इन सब के बीच प्रवर्तन निदेशालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन यानी कि NRHM घोटाले की जांच के तहत एक और अहम कार्रवाई की। ईडी ने रांची जोनल ऑफिस की ओर से जांच करते हुए रामपति देवी, जो आदित्य नारायण सिंह की पत्नी है, उनकी 1 करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की। यह संपत्ति 2 मंजिला मकान और उससे जुड़ी जमीन की है। यह कार्रवाई NRHM फंड में हुई 9 करोड़ 39 लाख रुपए के घोटाले से जुड़ी हुई है, जो स्वास्थ्य क्षेत्र में भ्रष्टाचार और गबन का गंभीर मामला है। इस घोटाले की शुरुआत तब हुई जब झारखंड एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि एसीबी और अन्य एजेंसियों ने एफआईआर दर्ज की और ईडी ने इसकी जांच शुरू की। आरोप है कि प्रमोद कुमार सिंह, जो उस समय ब्लॉक अकाउंट मैनेजर थे, और शशि भूषण प्रसाद, जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उन्होंने मिलकर NRHM फंड में भारी हेराफेरी की। पहले ये घोटाला 6 करोड़ 97 लाख रुपए का बताया जा रहा था, लेकिन जांच में ये आंकड़ा बढ़कर 9 करोड़ 39 लाख रुपए तक पहुंच गया। बता दें कि ईडी ने अब तक बड़ी कार्रवाई की है। 4 जुलाई और 19 सितंबर 2024 को प्रमोद कुमार सिंह और उनके सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, जिसमें 4 लग्जरी गाड़ियां जब्त की गई। इसके अलावा 30 अगस्त 2024 को 1 करोड़ 63 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई और अब 25 मार्च 2025 को 1 करोड़ 42 लाख रुपए की संपत्ति अटैच की गई। कुल मिलाकर अब तक ईडी ने 3 करोड़ 5 लाख रुपए से ज्यादा की संपत्ति जब्त की है। वहीं प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में 18 फरवरी 2025 को प्रमोद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया था। ईडी की जांच अब भी जारी है और इस मामले में आगे और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। ईडी का यह कदम यह दर्शाता है कि सरकारी योजनाओं में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में बघेल के घर क्यों हुई छापेमारी। वहीं 2 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर और भिलाई में सीबीआई की टीम ने छापेमारी की। ये छापेमारी एजेंसी ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर की। महादेव बेटिंग ऐप मामले में बघेल के घर समेत कई जगहों पर छापेमारी की गई। ईडी के बाद सीबीआई ने भी महादेव बेटिंग ऐप मामले में एंट्री ले ली है। इस मामले में हजारों करोड़ की ठगी का मामला है। अब मामले में सीबीआई अधिकारी सुबह सुबह भिलाई और रायपुर स्थित आवास पर पहुंच गए थे। जानकारी के मुताबिक सीबीआई की टीम महादेव बेटिंग ऐप मामले में छापेमारी करने पहुंची। इससे पहले ईडी की टीम भी इस मामले में छापेमारी कर चुकी थी। किस मामले में सीबीआई ने दी दबिश। महादेव सट्टा ऐप मामले में सीबीआई की दबिश बताई जा रही है। इसके अलावा पूर्व सीएम सलाहकार विनोद शर्मा और विधायक देवेंद्र यादव के बंगले पर भी सीबीआई ने दबिश दी। 20,000 करोड़ के महादेव सट्टा घोटाले की जानकारी सामने आई, जिसको लेकर पूर्व कांग्रेस सरकार और उनके अधिकारियों पर महादेव सट्टा संचालन में भूमिका होने की बात सामने आई, जिसके बाद भूपेश बघेल पर 500 करोड़ के लेन देन का भी आरोप लगा। पूर्व में सुब्रत सोनी ने वीडियो जारी कर सीएम बघेल पर आरोप लगाया। बता दें कि सीबीआई ने अफसरों की लिस्ट पहले ही बना ली थी। महादेव सट्टा ऐप मामले में कई अफसर जांच एजेंसियों के रडार पर थे। भूपेश बघेल के घर ईडी के छापे के बाद ये माना जा रहा था कि लपेटे में आए अफसरों पर भी गाज
गिर सकती है और उन पर छापेमार कार्रवाई हो सकती है। तो फिलहाल देश के अलग अलग राज्यों में ईडी की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारी और नेता डर के साए में जी रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है हमारी काली कमाई का राज आज नहीं तो कल खुलेगा ही, और फिर हमें सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं रुकेगा। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।